नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। ये जनरल नॉलेज के जो या जीएसएस के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको कंपटीशन में अगर आप कोई पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अरिहंत किताब से हम लोग ने इन क्वेश्चंस को लिया है। अप्रॉक्सीमेटली ये क्वेश्चंस होंगे 150। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नॉट हैविंग कॉमन बॉर्डर विद इंडिया। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ कॉमन बॉर्डर नहीं रखती। तो भूटान रखती है, चाइना भी रखती है, पाकिस्तान भी रखती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रशिया विल बी द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज। अब जो इंडिया है वो लैंड बॉर्डर कितने कंट्रीज के साथ शेयर करती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए, जो इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करती है वो ना 6 कंट्री के साथ करती है, ना 5, ना 4, ना कि 3। तो इसका आंसर है 7 कंट्री से। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं थोड़े से गलत हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर मतलब आंसर है 7 कंट्रीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार की बात करी जाए या पाक स्ट्रेट की बात करी जाए तो कौन सी कंट्री किससे सेपरेट होती है? तो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करने का काम ये करती है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार या गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। तो इस समय इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज है, ये इस चीज़ को आपको बताना है। तो देखा जाए तो 7 यूनियन टेरिटरीज हैं इस समय भारत में। 7 नहीं, 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। पहले 9 हुआ करती थी, फिर 8 हो गई हैं अब। ठीक है। तो 8 कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो अंडमान एंड निकोबार है, उसके बाद चंडीगढ़ है, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को एक कर दिया गया है। ठीक है। और इसके बाद दिल्ली है, एक आपको पता है दिल्ली भी है, फिर जम्मू कश्मीर आप देखेंगे, फिर लद्दाख देखेंगे, फिर लक्षद्वीप है और लास्ट में है पुडुचेरी। तो 8 टोटल यूनियन टेरिटरीज हैं इस समय इंडिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिया अकाउंट्स फॉर हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरा भारत जो है उसमें कितना परसेंट लैंड है पूरे वर्ल्ड का, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये इसका आंसर है 2.4%। तो वर्ल्ड का 2.4% लैंड कहाँ पर है? भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार भी है, पंजाब भी है, सिर्फ हरियाणा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट लाई ऑन द कोस्ट। तो देखिए, आपको बताना है इसमें से कौन सा कोस्टल स्टेट नहीं है। तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक भी है, सिर्फ छत्तीसगढ़ कोस्टल स्टेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया। इसमें कहा गया है, लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन दी डैश। ठीक है। तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे लाई करता है? तो ये लाई करता है अरेबियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, मेजर प्लांटेशन ऑफ रबर आर फाउंड इन। तो देखिए, प्लांटेशन जो है रबर का वो कहाँ पे पाया जाएगा? ए ऑप्शन है मलेशिया, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है अलास्का एंड डी ऑप्शन इज मेक्सिको। तो इसका जो सही आंसर है वो है मलेशिया। ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। तो किस कंट्री के साथ ये अपना मतलब जो लैंड है वो टच करते हैं, बाउंड्री टच करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है। तो जो कंट्री है उसका नाम है नेपाल। ठीक है। तो उत्तराखंड भी नेपाल को टच करता है, उत्तर प्रदेश भी, बिहार भी, वेस्ट बंगाल भी और साथ ही साथ सिक्किम भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, देहरादून इज़ अ पार्ट ऑफ। अब देखिए, देहरादून किसका पार्ट है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है। तो देहरादून किसका पार्ट है? तो शिवालिक का पार्ट है। याद रखिएगा, देहरादून इज़ अ पार्ट ऑफ शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, द सदर्न स्ट्रेच ऑफ वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप इज रिफर टू एज। देखिए, वेस्ट कोस्ट स्ट्रिप का जो सदर्न स्ट्रिप है, ठीक है, जैसे ये आपका कोस्टल एरियाज़ है, तो ये आपकी वेस्टर्न कोस्टल एरियाज़ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ हो जाएंगे। तो लोअर मोस्ट पार्ट जो है उसको क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसको कहते हैं मालाबार। ठीक है। तो मालाबार कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा मीट्स एट। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती हैं और ये कहाँ मिलती हैं ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये मिलती हैं देव प्रयाग में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स एट। तो नर्मदा का आपको सोर्स बताना है कि नर्मदा का सोर्स क्या है। तो ये है अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, द वर्ल्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम द डैश। देखिए, मानसून कैसे वर्ड से डिराइव है ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो ये एक अरेबिक वर्ड से डिराइव है जिसका नाम होता है मौसम।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, एल नीनो। एल नीनो क्या है ये आपको बताना है। तो एल नीनो क्या है, अब वार्म ओशन करंट है, एक वार्म ओशन करंट है एल नीनो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, कलपक्कम इन तमिलनाडु इज फेमस फॉर्म। अब देखिए कलपक्कम जो है वो थर्मल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज एटॉमिक पावर स्टेशन। तो 17th क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, द एसिड दैट इज प्रेजेंट इन कर्ड। कर्ड मतलब दही होता है, दही में जो एसिड होता है उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो कभी क्रैम्प आ जाता है बहुत ज़्यादा दौड़ने पर, तो भी जो एसिड हमारे मसल्स में जनरेट होता है दैट इज लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में देखिए क्या कहा गया, द टाइम डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम है। इसके दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 5.5 घंटे का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, द लार्जेस्ट डेल्टाइक प्लेन ऑफ द वर्ल्ड इज। तो देखिए डेल्टाइक प्लेन आपको बताना है सबसे बड़ा डेल्टाइक प्लेन कौन सा है। तो ये बहुत सिंपल है, इंडिया में ही है, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए 21 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया द सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो सरदार सरोवर डैम आपको बताना है किस रिवर पे बनाया गया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नर्मदा रिवर पे बनाया गया है। नेक्स्ट इज द वर्ड एपी सेंटर इज यूज टू डिस्क्राइब। अब देखिए एपी सेंटर आपको पता होगा, वो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है, और वो कहाँ पर होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, मतलब ये होता है अर्थक्वेक से रिलेटेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वुलन गुड्स इन इंडिया। तो वुलन गुड्स का जो मेजर प्रोड्यूसर है वो कौन सा स्टेट है इंडिया में, तो वो है पंजाब, ठीक है। वुलन क्लोथ सबसे ज़्यादा पंजाब में ही बनते हैं और यहाँ के ही फेमस भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ डज नॉट लाई ऑन द बैंक ऑफ यमुना। अब देखिए कौन सा ऐसा स्टेट है जो यमुना की बैंक पे लाई नहीं करता। तो दिल्ली लाई करता है, आगरा भी लाई करता है, मथुरा भी लाई करता है, लखनऊ लाई नहीं करता। लखनऊ में जो रिवर है उसका नाम है गोमती, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि लखनऊ में जो रिवर है दैट इज़ गोमती। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो दुधवा नेशनल पार्क किस स्टेट में सिचुएटेड है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बनिहाल इज एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन पास ऑफ विच स्टेट। तो बनिहाल जो है ये किस स्टेट का एक माउंटेन पास है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, JNK का है। 27 देखिए, विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया बाय दूरन लाइन। तो दूरन लाइन जो है ये किस कंट्री को किस कंट्री से सेपरेट करती है, मतलब इंडिया को किस कंट्री से सेपरेट करती है। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की लाइन है विच इज़ कॉल्ड दूरन लाइन। मैकमोहन जो है वो चाइना और इंडिया को सेपरेट करती है, और जो रेड क्लिफ है वो इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करती है। तो ये भी दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 में क्या कहा गया, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन इन इंडिया इज। सेफ्रॉन का जो सेफ्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट केसर जिसको कहते हैं, इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत में वो कौन है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा सेफ्रॉन होती है भारत में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ज्वाइन गंगा फ्रॉम द साउथ। तो गंगा को साउथ से कौन सी रिवर ज्वाइन करती है, तो ए ऑप्शन इज गंडक, बी ऑप्शन इज यमुना, सी ऑप्शन इज गोमती एंड डी ऑप्शन इज घाघरा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा यमुना इज द करेक्ट आंसर। तो यमुना जो है वो गंगा को किधर से ज्वाइन करती है, साउथ से ज्वाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की है, उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि लीस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की है, ठीक है। लीस्ट पॉपुलेशन बताइएगा किस स्टेट की है, स्टेट पूछा गया है, यूनियन टेरिटरी नहीं पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। देखिए फ्रेश वाटर लेक पूछा गया है, फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी भारत में कौन सी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। इसका आंसर है वुलार लेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट नेम इज गिवन टू द सॉयल ब्रॉट डाउन बाय द रिवर। तो जो रिवर है वो जो सॉयल लेकर आती है उस सॉयल को क्या कहा जाता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, दिस सॉयल इज कॉल्ड एल्यूवियल सॉयल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉयल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। इसमें देखिए कहा गया द हाईएस्ट टाउन फ्रॉम सी लेवल ऑफ इंडिया इज़। तो अगर सी लेवल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट टाउन जो है वो कौन सा है, तो वो है श्रीनगर इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नोन एज पैराडाइज ऑफ अर्थ। किस वैली को हम लोग पैराडाइज ऑफ अर्थ बोलते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है कश्मीर वैली। नेक्स्ट इज टाइड्स आर प्राइमरी एज अ रिजल्ट ऑफ। तो टाइड किस वजह से होती है, टाइड का कॉज पूछा गया है। तो टाइड जिसको ज्वार भाटा कहते हैं हिंदी में, तो ये होती है किस वजह से, अट्रैक्शन ऑफ मून। तो ग्रेविटेशनल पुल कहा जाए
या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहा जाए मून का, उसकी वजह से होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। तो इंडिया में जो हाईएस्ट एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है, इस क्वेश्चन को आपको बताना है। तो ये है चुशूल में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है चुशूल, वहीं पे है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ठीक है, NEFR, ठीक है, NEFR मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का आपको बताना है हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये है मालेगांव में। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, दैट इज मालेगांव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, इन विच प्लेस रेल कोच फैक्ट्री इज सिचुएटेड। तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर सिचुएटेड है, इनमें से आपको बताना है। पेरम्बूर में नहीं है, ये लांका में नहीं है, पटियाला में नहीं है, कपूरथला में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो रेल कोच फैक्ट्री याद रखिएगा, जहाँ पे रेलवे के कोचेस बनते हैं, ठीक है, डब्बे बनते हैं, वो कहाँ पर है, कपूरथला में है, जो कि पंजाब में है। 39 देखिए, इसमें कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदांत थंगल, ठीक है, बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड। तो वेदांत थंगल जो है ये बर्ड सेंचुरी किस स्टेट में सिचुएटेड है, तो ये है तमिलनाडु में सिचुएटेड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, इन एरिया वाइज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। तो देखिए एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो कंट्री, देखिए पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो चाइना है, एरिया वाइज देखा जाए तो कौन सी है, एरिया वाइज में अगर देखा जाए तो हमारे पास है रशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस इज पोर्ट ब्लेयर। 42, हाईएस्ट स्पीड एंड कोल्ड, हाई स्पीड एंड कोल्ड स्टॉर्म विंड विच फ्लोज इन पोलर एरियाज। तो पोलर एरियाज में जो हाई स्पीड और कोल्ड स्टॉर्म विंड है उसको क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन दिया है टाइफून, बी ऑप्शन इज टोर्नाडो, सी ऑप्शन इज ब्लिजार्ड एंड डी ऑप्शन इज पोलर विंड। तो 42 का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज ब्लिजार्ड। तो ब्लिजार्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। 43 देखिए, लाइम स्टोन क्या है। तो लाइम स्टोन का फॉर्मूला याद रखिएगा, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसा रॉक है आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए मेटामॉर्फिक है, इग्नियस है, ऐसे करके आपको ऑप्शंस दिए हैं, याद रखिए ये है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और जो भी फॉसिल फ्यूल्स निकलते हैं वो भी याद रखिएगा सेडिमेंट्री रॉक से ही निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देख लीजिए। 44th क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हेन दी अर्थ रीचेस इट्स पेरीहिलियन। देखिए पेरीहिलियन मतलब पी से पेरीहिलियन होता है, पी से पास होता है। तो जब अर्थ पेरीहिलियन पहुंचेगा तो क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये होता है नियरेस्ट टू सन। तो सन के जब बिल्कुल पास पहुंचता है अर्थ, दैट कंडीशन इज कॉल्ड पेरीहिलियन। नेक्स्ट इज 45, हाउ मच टाइम इज अहेड ऑफ IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विद रिस्पेक्ट टू GMT। तो अभी हमने आपको बताया तो 5.5 घंटा आगे है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा 45th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 46 में देखिए क्या कहा गया, 46 क्वेश्चन में कहा गया है मॉनसून विंड कंट्री हैव डेंस डैश। देखिए मॉनसून विंड जो कंट्री होती है उसके पास कैसे फॉरेस्ट होते हैं ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। जैसे भारत है तो भारत में भी अगर देखा जाए तो मॉनसून विंड है, मॉनसून विंड कंट्री है, तो इसमें कैसे फॉरेस्ट होते हैं, तो क्यामी ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ लैंड कंजर्वेशन। लैंड कंजर्वेशन का इसमें से कौन सा मेथड नहीं है ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो देखिए कंटूर प्लोइंग, कंटूर थोड़ी स्पेलिंग गलत दे दी गई है, सही है ये होता है। स्ट्रीप कवरिंग ये भी होता है, ठीक है, स्ट्रीप कवरिंग भी होता है। और अगर देखा जाए ओवर ग्रेजिंग नहीं होता, तो हम लोग सिर्फ अगर गलत ऑप्शन देखें तो ओवर ग्रेजिंग गलत है, क्योंकि ये लैंड को कंजर्व नहीं करेगा, लैंड को और ज़्यादा डिग्रेड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, इन विच फॉरेस्ट बोथ सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड ट्रीज आर प्रेजेंट। तो देखिए सॉफ्ट वुड ट्रीज भी प्रेजेंट हो और हार्ड वुड ट्रीज भी प्रेजेंट हो, ऐसा कहाँ होगा, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 49th देखिए, 49 क्या कहा गया है, प्रेरीज ग्रासलैंड इज फाउंड इन। तो प्रेरीज ग्रासलैंड जो है ये कहाँ पाई जाती है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो प्रेरीज ग्रासलैंड पाई जाती है USA में, ठीक है, या नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा ओशन वर्ल्ड में कौन सा है, तो ये है पैसिफिक ओशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नोन एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस कंट्री को कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 52, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट लैंड लॉक्ड। देखिए इनमें से बताना है कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी कंट्री है जो लैंड से हर तरफ से घिरी नहीं है, तो ये है म्यांमार, ठीक है। अफगानिस्तान घिरी है, नेपाल भी घिरी है, मंगोलिया भी घिरी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो यह है रिवर
अमेजॉन। देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट की बात नहीं करेगी, यहाँ पे लॉन्गेस्ट की बात करेगी। तो लॉन्गेस्ट अगर पूछा जाएगा आप नाइल टिक लगाएंगे, लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो अमेजॉन टिक लगाएंगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट पूछा गया है तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। तो 53 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 54 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वुलन इन द वर्ल्ड। तो वुल का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वुलन क्लोथ्स या वुल का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो कौन सा है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 55 देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज सिचुएटेड इन। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लाई करती है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक है, तो 23 डिग्री 27 मिनट्स नॉर्थ टू इक्वेटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 23 डिग्री 30 मिनट्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ 27 दिया है, ये सबसे आसपास है इसके, यही इसका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है। अब इसमें देखिए कहा गया 56 क्वेश्चन में, इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज सिचुएटेड इन। तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है, विच इज़ इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड। तो इंडिया की जो ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो ये है दिग्बोई, जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। इसमें देखिए कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी व्हील्स एंड एक्सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर इंडियन रेलवेज। तो व्हील की मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो पहिया होता है और जो एक्सल होता है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कहाँ पर होती है, बेंगलोर में होती है, बेंगलुरु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन हरियाणा स्टेट। अब देखिए हरियाणा में जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम आपसे पूछा गया क्या है, तो वो है घाघर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, इन हाउ मेनी ईयर हली मेट्रॉइड विल अपीयर। तो यहाँ पे पूछा गया है, हली नहीं होना चाहिए, हेलीज मेट्रॉइड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हेली मेट्रॉइड दिया है, जबकि ये हेलीज कॉमेट होना चाहिए, थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत दे दिया है। ये अप्रॉक्सीमेटली 76 ईयर्स में एक बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया, इन हाउ मेनी एंगल अर्थ इज इंक्लाइंड टू इट्स एक्सिस। तो अर्थ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है अपनी एक्सिस से, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका आंसर है 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डे एंड नाइट अकर। तो डे दिन और रात होने का जो कॉज है वो पूछा गया क्या है, तो ए ऑप्शन दिया गया, अर्थ रोटेट्स टू इट्स एक्सिस, गलत है। अर्थ रिवोल्यूशन गलत है। अर्थ रोटेट्स विद रिवोल्यूशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो रात और दिन क्यों होती है, क्योंकि अर्थ जो है रोटेट करता है और साथ ही साथ वो रिवॉल्व भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया, 21 जून इन नॉर्थ पोल डे अपीयर्स इन हाउ मेनी आवर्स। तो कितने साल, कितने, देखिए 21 जून इन नॉर्थ पोल डे अपीयर इन हाउ मेनी आवर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64, इंटरनेशनल डे टाइम सिचुएटेड ऑन। अब देखिए आपको बताना है इंटरनेशनल डे टाइम जो लाइन है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री वेस्ट। तो 64th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 180 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, विच ऑफ द प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। तो अर्थ सन के जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, मरकरी है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो है वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो बहुत सिंपल सा है, जुपिटर। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, अब सबसे छोटा प्लैनेट पूछा गया तो सबसे छोटे प्लैनेट में बच्चों को दिक्कत हो सकती है, ये है मरकरी। तो इसमें याद रखिएगा, दिस इज मरकरी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच प्लैनेट डज नॉट हैव सैटेलाइट। किस प्लैनेट के पास सैटेलाइट नहीं है, सैटेलाइट मतलब कोई भी मून नहीं है, तो ये है वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69, विच इज द फॉलोइंग इज कोल्डेस्ट प्लैनेट। तो जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा दूर होगा वही कोल्डेस्ट होगा, और वो कौन सा है। देखिए यहाँ पर जो प्लैनेट की बात करी गई है, कोल्डेस्ट पूछा गया, कोल्डेस्ट में आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे ठंडा प्लैनेट पूछा गया है, ये होना चाहिए नेपच्यून, लेकिन क्योंकि नेपच्यून नहीं है ऑप्शन में तो इसमें हम लोग यूरेनस लेके चलें, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर है इसलिए सबसे ज़्यादा ठंडा भी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70, इसमें कहा गया, विच प्लैनेट एक्सपीरियंसेस ऑल सीजन्स एज दैट ऑफ अर्थ। तो अर्थ की तरह कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसमें सारे सीजन्स होते हैं, तो ये है मार्स, जिसको मंगल कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71, सीज्मोग्राफ इज यूज टू मेजर। तो सीज्मोग्राफ क्या मेजर करता है, तो अर्थक्वेक वेव्स को मेजर करता है सीज्मोग्राफ। नेक्स्ट 72 देखेंगे, इसमें देखिए कहा गया, नॉलेज ऑफ अर्थ इंटीरियर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अर्थ के इंटीरियर की जो नॉलेज मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है सीज्मिक वेव्स की स्टडी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, इसमें कहा गया,
द मोस्ट एबंडेंट पावर रिसोर्स अकर इन, तो सबसे ज़्यादा एबंडेंट पावर रिसोर्स कहाँ पर होता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था जितने फॉसिल फ्यूल्स होते हैं कहीं ना कहीं सेडिमेंट्री रॉक से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। 74th क्वेश्चन में कहा गया वेदरिंग इज अ प्रोसेस बाय विच, अब वेदरिंग क्या होता है, ठीक है, तो वेदरिंग के प्रोसेस से ही आपको याद रखना है कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो इससे होता क्या है, जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में डिसइंटीग्रेट या टूट जाते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग। नेक्स्ट इज लिथोस्फेयर, अब लिथोस्फेयर के बारे में पूछा गया है कि लिथोस्फेयर क्या होता है, तो लिथोस्फेयर होता है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट जो होता है अर्थ का दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 76 देखिए, इसमें कहा गया इग्नियस रॉक आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इग्नियस रॉक किससे कैरेक्टराइज करी जाती है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो इग्नियस रॉक के बारे में अगर देखा जाए तो दे आर कैरेक्टराइज्ड विदाउट फॉसिल्स, तो इसमें कोई भी फॉसिल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया सेडिमेंट्री रॉक्स आर कंसिस्टेड ऑफ, अब सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो प्लांट और एनिमल के रिमेन्स होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, तो इसी वजह से फॉसिल यहाँ पर जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट 78 में कहा गया मेटामॉर्फिक रॉक आर कैरेक्टराइज्ड बाई, अब मेटामॉर्फिक रॉक की बात अगर करी जाए तो ये क्रिस्टलाइन रॉक है, ठीक है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन रॉक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट 79 देखिए मोल्टन मैटर इनसाइड द अर्थ इज नोन एज, अब देखिए जो अर्थ में मोल्टन मैटर है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मैग्मा, ठीक है। नेक्स्ट इज 80 क्वार्ट्जाइट, अब क्वार्ट्जाइट के बारे में आपको बताना है ये कैसा रॉक है, तो क्वार्ट्जाइट अगर देखा जाए तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, तो 80 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 81 देखिए यू शेप्ड वैली इज कॉमनली फाउंड इन डैश, अब यू शेप्ड वैली कहाँ पर पाई जाती है इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, तो ग्लेशियल रीजन में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है कोरल रीफ्स आर लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय डैश, अब देखिए कोरल रीफ कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, कोरल रीफ आपको पता होगा ये लैंड फॉर्म है जो कि प्रोड्यूस कौन करता है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑर्गेनिज्म होगा, क्योंकि कोरल पॉलिप्स नाम से ये मतलब एनिमल से जनरेट किए आते हैं, ठीक है, जनरेट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें ऑर्गेनिज्म आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83 फॉसिल्स आर कॉमनली फाउंड इन, तो अभी हमने फॉसिल के बारे में आपको बताया था, तो ये कहाँ मिलती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती है। नेक्स्ट 84 देखेंगे, इसमें कहा गया है मास वेस्टिंग इज मेनली कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ डैश, तो जो मास वेस्टिंग है वो किस वजह से होती है, तो ये होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85 द यूनिवर्सल बेस लेवल ऑफ इरोजन बाय द रिवर इज, ठीक है, तो यूनिवर्सल बेस लेवल जो है इरोजन का रिवर की वजह से जो होगा उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा सी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 86 एल्यूवियल फैंस आर फॉर्म्ड, ठीक है, एल्यूवियल फैन कहाँ फॉर्म होते हैं ये आपको बताना है, तो ये फॉर्म होते हैं इन द फोल्ट हिल रीजन, तो एल्यूवियल फैन का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोल्ट हिल रीजन पे होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87 ऑक्सबो लेक्स के बारे में पूछा गया है, तो ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ डैश, तो ऑक्सबो लेक जो है वो किसके एक्शन से फॉर्म होती है, तो रिवर के एक्शन से फॉर्म होती है, ठीक है। 88th क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया लोएस इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ डैश, तो लोएस का फॉर्मेशन किस वजह से होता है, तो लोएस का फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो ये होता है सिल्ट बाय द विंड, तो ए ऑप्शन इसका सही है। 89 देखिए सिर्क्स जो है, सिर्क्स के बारे में पूछा गया कि सिर्क क्या है, ठीक है, तो सिर्क अगर देखा जाए तो इसमें सी ऑप्शन सही है, द वास्ट एपीथिएटर लाइक बेसिन कार्व्ड बाय ग्लेशियर, तो ग्लेशियर से बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आउटवॉश प्लेन इज फॉर्म बाय, तो आउटवॉश प्लेन क्या होते हैं, किससे बनते हैं ये आपको बताना है, तो ये ग्लेशियर से भी बनते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्लेशियर्स। 91 देखिए 91st क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉल्केनिक प्लेट्यू, अब आपको बताने इनमें से कौन सा ऐसा प्लेट्यू है जो कि वॉल्केनिक है, तो वेस्टर्न डेक्कन बोला गया, तिब्बत बोला गया, एनाटोलिया बोला गया, आइबेरिया बोला गया, तो इसमें जो वेस्टर्न डेक्कन है दैट इज अ वॉल्केनिक प्लेट्यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92 द हाईली हीटेड फ्लूइड रॉक बीनीथ द क्रस्ट इज टर्म्ड एज, तो बहुत ही हॉट जो रॉक होती है, ठीक है, अर्थ के नीचे होती है, आपको बताना है इसको कहा क्या जाता है, तो इसको कहा जाता है मैग्मा, तो फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट इज ब्लॉक माउंटेन आर कॉज्ड बाय, अब देखिए ब्लॉक माउंटेन किससे कॉज होते हैं, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ब्लॉक माउंटेन, तो ये होता है फॉल्टिंग से, फॉल्टिंग से बनते हैं कौन से माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, 94th में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज़ मैक्सिमम सेलेनिटी, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सेलेनिटी कहाँ पे है, किस सी में है ये आपको बताना है, तो सेलेनिटी मतलब हो गया सॉल्ट का कंटेंट, तो ये है डेड सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 है ओशन करंट आर प्राइमरली कॉज्ड बाय डैश, तो ओशन करंट जो है वो किस वजह से कॉज होता है, ठीक है, तो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो 95th क्वेश्चन का अगर देखा जाए विंड ब्लोइंग ओवर दी सी सरफेस, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 96
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वार्म करंट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी करंट है जो वार्म करंट है, तो अगर वो वार्म होगी तो बाकी सब क्या होंगी, कोल्ड करंट होंगी। तो गल्फ स्ट्रीम याद रखिएगा, ये एक वार्म करंट है, बाकी हम्बोल्ट, पेरुवियन और वेनेजुला करंट, ये तीनों तीनों क्या है, कोल्ड करंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 देखते हैं। 97 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट। तो अभी हॉट करंट के बारे में पूछा गया था, अब पूछा गया है इनमें से कोल्ड करंट कौन सी है। तो हम्बोल्ट करंट जो है वो कैसी है, कोल्ड है। बाकी ब्राज़ीलियन करंट हो गई, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गई, कुरोशियो हो गई, ये तीनों तीनों कैसी है, ये तीनों तीनों हॉट करंट है। ठीक है। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन देखिए, पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ सी वाटर इज नोन एज। तो वाटर, जो सी वाटर है उसका जो पीरियोडिक मूवमेंट होता रहता है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड टाइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99, द टाइड आर प्राइमरली कॉज्ड बाय। तो टाइड का कॉज पूछा गया क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर्स। तो अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर से कौन सी करंट प्रोड्यूस होती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुला करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो क्रूड पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल आपको पता होगा जिसको कच्चा तेल कहते हैं, उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है, तो ये है आपके पास सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। वीट का लार्जेस्ट मतलब गेहूं का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको बताना है कौन है, तो ये है चाइना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए। तो सबसे बड़ा या सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन जो कि यूएस का है वो कौन सा है, तो न्यू इंग्लैंड रीजन है। तो लगेगा आपको इंग्लैंड में है, लेकिन है कहाँ पे, ये यूएस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 है, आर्टिफिशियल सिल्क वाज स्टार्टेड फर्स्ट इन। तो आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में बात करी जाए या तो रेयन इसको कहते हैं, याद रखिएगा। आर्टिफिशियल सिल्क अगर पूछी जाए क्या होती है, तो वो होती है रेयन। अब आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में पूछा गया है कि ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन में बताना है। तो ये हुई थी फ्रांस से स्टार्ट। नेक्स्ट इज 105, डेट्रॉयट इज़ फेमस फॉर। तो डेट्रॉयट क्यों फेमस है ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसी वजह से डेट्रॉयट इतना ज़्यादा फेमस है, जो कि यूएस में है। नेक्स्ट इज 106, मैनचेस्टर इज़ फेमस इन द वर्ल्ड फॉर। मैनचेस्टर किसके लिए फेमस है, मैनचेस्टर फेमस है कॉटन टेक्सटाइल के लिए। और जो इंडिया का मैनचेस्टर है उसको किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 107, कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये है नामीबिया में। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन नामीबिया। नेक्स्ट 108 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नोन एज एशिया माइनर। तो एशिया माइनर किस कंट्री को कहा जाता है ये बताना है, ये कहा जाता है टर्की को। ठीक है। 109 क्वेश्चन देखते हैं। 109 क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज येलो रिवर। तो येलो रिवर किसको कहता है, मतलब पीली नदी किसको कहा जाता है, तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, हुआंग हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10110। देखिए यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया, इसका आंसर है गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। अब हिमालयाज की पूछी गई है, सबसे बड़ी पीक इनमें से कौन सी है। अगर देखिए माउंट एवरेस्ट ना दिया हो तब भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एवरेस्ट दिया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माउंट एवरेस्ट। अच्छा चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा सेकेंड हाईएस्ट पीक हिमालय की कौन सी है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जो कंचनजंगा है ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 112, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। अब देखिए इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछी गई, इनमें से कौन सी है, तो ये है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 112 ये है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अगर हाईएस्ट पीक की बात करी जाए, क्योंकि K2 दिया है, तो K2 विल बी द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन हिमालयाज। तो देखिए इंडियन हिमालयाज की हाईएस्ट पीक अगर पूछी जाए तो इसमें आप करेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा टिक, कंचनजंगा, आप इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 114, माउंट गॉडविन ऑस्टिन लाइज इन। तो गॉडविन ऑस्टिन की बात करी गई है, ये कहाँ लाई करती है, तो ये लाई करती है काराकोरम रेंज में। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन के बारे में याद रखिएगा, गॉडविन ऑस्टिन कहाँ लाई करती है, काराकोरम रेंज में लाई करती है। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द सी लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या होती है, तो 8848 मीटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई किताबों में 8850 दिया रहता है, तो 8848 अगर आपको दिया है तो आप 8848 पे ही टिक करेंगे। हालांकि थोड़ी सी हाइट चेंज हुई थी तो 8850 भी दिया होगा। इसको आप लोग थोड़ा सा नेट पे सर्च कर दीजिएगा कि क्या सही ऑप्शन दे रहा है, और जो भी आपको सही लगे
उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको क्या सही लगता है और आपने सोर्स क्या दिया है, कहाँ पर ये चीज़ दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, अनाईमुडी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया लाइज इन। अब देखिए अनाईमुडी की बात करी गई है, साउथ इंडिया की ये सबसे हाईएस्ट पीक है, तो ये कहाँ पे लाई करती है, तो अन्नामलाई हिल्स में ये लाई करती है। डोडा बेटा की बात करी गई है, तमिलनाडु में है ये। अब देखिए पूछा गया ये कहाँ की हाईएस्ट पीक है, तो ये हाईएस्ट पीक है किसकी, नीलगिरी हिल्स की, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी हिल्स। क्वेश्चन नंबर 118 में कहा गया वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट एट, तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहाँ मिलते हैं, तो ये भी मिलते हैं नीलगिरी में। नेक्स्ट में कहा गया पुलिकट लेक लाइज इन, तो लेक पुलिकट कहाँ पे है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो लेक पुलिकट है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आंध्र प्रदेश है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो पुलिकट के बारे में याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एबोर्ड ऑफ क्लाउड। तो एबोर्ड ऑफ क्लाउड जैसे मेघालय है, नाम से पता चल रहा है, अगर हिंदी इसका वर्जन देखा जाए तो मेघों का आलय, तो इसीलिए कहा जाता है इसको अबोर्ड ऑफ क्लाउड, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 121 में देखिए 121 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और रिट्रीटिंग मानसून। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट और रिट्रीटिंग मानसून, अब पहले आपको देखना है नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे होगा, तो ये नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट किधर है, इस तरफ है, तो इस तरफ से जो रेनफॉल आ रही है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो रेनफॉल मतलब जो भी रेनफॉल प्रोड्यूस होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर जाती है, तो ये जाती है तमिलनाडु में, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो मैक्सिमम रेनफॉल जो रिट्रीटिंग मानसून से मिलती है या नॉर्थ ईस्ट मानसून से मिलती है, दैट इज़ इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 122, साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट स्ट्राइक ऑन द कोस्ट ऑफ। देखिए साउथ वेस्ट मानसून है, ये कहाँ पर स्ट्राइक करती है, सबसे पहले किस कोस्ट पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करती है केरला कोस्ट पे, इसीलिए कहा जाता है मानसून सबसे पहले भारत में कहाँ आता है, केरला में आता है। 123 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखिए कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ट्री ऑफ इंडियन वेजिटेशन। तो इंडियन वेजिटेशन के बारे में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट जो करती है वो कौन सी ट्री है, साल ट्री है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम सेम रीजन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम रीजन में ओरिजिनेट करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में ओरिजिनेट करती है, ऐसी कौन सी रिवर्स हैं आपको बताना है, तो ये है नर्मदा एंड सोन, ठीक है। तो नर्मदा और सोन के बारे में याद रखिएगा, ये ऐसी पेयर ऑफ रिवर्स है जो सेम रीजन से तो ओरिजिनेट करती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ओरिजिनेट करती है, तो नर्मदा और सोन इज़ दी करेक्ट आंसर। 25 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली से कौन सी रिवर फ्लो करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें नर्मदा भी फ्लो करती है, दामोदर भी फ्लो करती है और तापी भी फ्लो करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 126 देख लीजिए, विच रिवर इन इज नोन एज गैंजेस ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की गंगा किसको कहा जाता है, तो ये गोदावरी को कहा जाता है, बहुत ही पायस रिवर है साउथ इंडिया की, ये भी आपको याद रखना है। 127 क्वेश्चन में देखिए नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो किस रिवर पे नागार्जुन सागर डैम है, कृष्णा रिवर पे है, याद रखना है आपको। शिव सुंदरम डैम इज़ लोकेटेड ऑन, अब देखिए शिव सुंदरम डैम के बारे में पूछा गया है, तो ये किस रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है, तो शिव सुंदरम डैम जो है ये लोकेटेड है कावेरी रिवर पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा। तो दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा की बात करी जाए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 है, इसमें कहा गया द मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया इज, मतलब ऐसा रॉक सिस्टम इंडिया का जिसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं वो कौन सा है, ठीक है, तो ये है धारवाड़, ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट इज 131 द मैक्सिमम कोल डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया इज़ फाउंड इन द रॉक सिस्टम ऑफ। तो देखिए सबसे ज़्यादा कोल डिपॉजिट कहाँ पाए जाते हैं, ये किस रॉक सिस्टम पाए जाते हैं, तो ये है गोंडवाना में। नेक्स्ट इज कोल एंड मिनरल ऑयल डिपॉजिट आर फाउंड इन। तो कोल की बात करी जाए, मिनरल ऑयल की बात करी जाए, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो अभी हमने आपको बताया था सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, तो मिनरल ऑयल की बात करी जाए या कोल के डिपॉजिट्स कहे जाएँ तो ये भी सेडिमेंट्री रॉक में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन 1986। देखिए पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत में सेटअप हुआ वो कब सेटअप हुआ, 1986 में सेटअप हुआ, लेकिन ये कहाँ पर सेटअप हुआ, तो अगर ये पूछा जाए तो ये है आंसर नीलगिरी। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। तो IFSR की रिपोर्ट आती है, ठीक है, वहाँ से अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया जो है इस समय वो किस स्टेट का है, तो वो है मध्य प्रदेश का, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ स्टेट। टोटल फॉरेस्ट एरिया के टर्म्स में अगर देखा जाए किसके पास परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, ये अगर बात करी जाए तो ये है मिज़ोरम में। देखिए वहाँ पे एरिया की बात बोली गई थी, यहाँ परसेंटेज की बात बोली गई। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है जो 100 किलोमीटर स्क्वायर का है,
ठीक है, और उसमें 50 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये आपका क्या है, फॉरेस्ट है, तो 50% कहा जाएगा फॉरेस्ट है। लेकिन जो पिछले क्वेश्चन में मध्य प्रदेश की बात करी गई थी वो एरिया की बात करी गई थी, सबसे ज़्यादा एरिया, जैसे एक का 50 किलोमीटर पर स्क्वायर था तो उसका मान लीजिए 100 किलोमीटर स्क्वायर है, तो 100 वाला बड़ा हो जाएगा एरिया, तो मतलब एरिया वाइज मध्य प्रदेश है, परसेंटेज वाइज मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। तो देखिए 136 में कहा गया है विच स्टेट इन इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। तो विंड एनर्जी के केस में अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो कौन सा है, तो ये है तमिलनाडु। तो 136 में आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किस स्टेट के पास है ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है स्टेट के पास नहीं, जगह के पास, तो गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही है। तो 138 देखिए, मणिकरण इन कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर। तो मणिकरण जो है ये किसके लिए फेमस है बहुत ज़्यादा, तो ये फेमस है जियोथर्मल एनर्जी के लिए, ठीक है, ये एक और नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज 139 विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइडल पोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें से आपको बताना है टाइडल पोर्ट कौन सा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कांडला, जो कि गुजरात में है, ठीक है। 140 की बात करी जाए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया इज, तो कोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है भारत में, सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, ये होता है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखिए, इसमें कहा गया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जाए इंडिया में कौन सा है, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जो ए ऑप्शन है बॉम्बे हाई, ठीक है, वो है, मतलब मुंबई हाई बोले या बॉम्बे हाई बोले दोनों ही एक है, इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। 142 है, इसमें कहा गया लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, तो ये अगर पूछा जाए तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सबसे बड़ी रिफाइनरी अगर पूछी जाए पेट्रोलियम की कौन सी है, तो ये याद रखिएगा रिलायंस की है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रिलायंस रिफाइनरी करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। तो आयरन ओर का जो प्रोडक्शन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत में, वो कौन सा स्टेट है, तो वो है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा याद रखिएगा, आयरन ओर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत में। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट। देखिए पहला कॉर्पोरेट पोर्ट जो भारत का है वो कौन सा है, इस क्वेश्चन बताना है आपको, तो एन्नोर है, ठीक है, तो एन्नोर याद रखिएगा सबसे बड़ा कॉर्पोरेट पोर्ट है। इसका 145 में कहा गया इंडिया इज मोस्ट मॉडर्नाइज्ड पोर्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मॉडर्न पोर्ट ऑफ इंडिया। तो मॉडर्नाइज्ड जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न पोर्ट है, सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ जहाँ पे है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ जहाँ पे है, वो है नाभा शेवा, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, उसी का ही एक पार्ट है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई में है। 146 देखेंगे, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए 146 में कहा गया द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज़। तो इंडिया का जो डीपेस्ट पोर्ट है वो आपको बताना है कहाँ पर है, तो ये है विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम इज़ द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें अगले में कहा गया द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड एट। तो इंडिया में जो पहली ऑयल रिफाइनरी इस्टेब्लिश हुई वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये इस्टेब्लिश हुई थी दिग्बोई में, ठीक है, दिग्बोई भी बताया था कहाँ पर है, तो असम में है। 148 में कहा गया द रिफाइनरी हैविंग लार्जेस्ट कैपेसिटी इन इंडिया। तो ऐसी रिफाइनरी जिसमें लार्जेस्ट कैपेसिटी है, अभी हमने बताया था रिलायंस में है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो लोकेटेड है जामनगर में, ठीक है। नेक्स्ट इज 149, इसका लास्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी इन इंडिया। देखिए पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी की बात करी गई है, प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी की बात नहीं करी गई है। तो पब्लिक सेक्टर में रिफाइनरी में देखा जाए तो सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पर है, कोयली की है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स इन इंडिया आर मैन्युफैक्चर्ड एट। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, तो ये चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में मैन्युफैक्चर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ 150 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने इंडियन ज्योग्राफी के भी देखे, मतलब ज्योग्राफी के देखे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। हम लोग ने फिलहाल ये जो लिया है ये अरिहंत की किताब से लिया है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।